शांति। 53वीं अव्यक्त दिवस पर हम सर्व ब्राह्मण संतानों के अति प्रिय आदरणीय पिताश्री ब्रह्मा बाबा प्रति सत सत श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। सभी ब्राह्मणों का हर वर्ष मौखिक इस वर्ष देखा जाए तो 18 जनवरी 2022 के अव्यक्त दिवस पर ब्रह्म मुहूर्त से ही प्यारे बाप दादा की याद में स्नेह शांति की खुशबू भरकर शक्तिशाली लहर ब्रह्मपुर के पीयूआरसी परिसर को प्लावित कर रही थी। प्यारे ब्रह्मा बाबा, स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। प्यारे ब्रह्मा बाबा, स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा, स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। प्यारे ब्रह्मा बाबा, स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा। सन 1936 से ब्रह्मा कुमारी के इतिहास में पूरे 85 वर्ष से 33 वर्ष साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के श्रीमत पर आधारित जीवन को 400 आदरणीय दादाओं ने देखा और अनुकरण भी किया। इसी ही तरह हम सभी ब्रह्मावश 53 वर्ष के अव्यक्त इतिहास में ब्रह्मा बाबा के चरित्र को रियलाइज करते हुए इस अव्यक्त मास में अव्यक्त बाप दादा की पालना लेते हुए परमात्मा पिता का आशाओं के दीपकों को पूर्ण रूप से जागृत कर फलीभूत करने के लिए तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सारा जग गुण तेरे गाए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सारा जग गुण तेरे गाए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सबके मुख पर तेरा नाम शिव की याद दिलाए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सबके मुख पर तेरा नाम शिव की याद दिलाए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। इस वर्ष की पुरुषार्थ की लगन हेतु बाबा ने जो लवलीन स्थिति का एहसास दिलाया, सचमुच हमारे अव्यक्त स्थिति के दृष्टिकोण से जो पुरुषार्थ करने और कराने की प्रेरणा को हम मीठी बड़े बहन जी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी के केवल मुख पर उच्चारित अजस्री अमूल्य रत्नों का नहीं बल्कि तेजस्वी झलकों को आंखों की झलकों से देखा और अनुभवों को
उनके जीवन के पर्दे पर देखा। इस पुरुषार्थ को अन्य तक पहुंचाने तक उनके जो अमूल्य मुख अरविंद द्वारा उच्चारित रत्नों को हम अभी बहुत आग्रह सहित शिक्षाप्रद जीवन को बनाने वाले क्लास को सुनेंगे और समझेंगे, हृदय से स्वीकार कर अनुभवी बनेंगे। ये हमारी सभी मनुष्य आत्माओं के लिए जैसे शुभ इच्छा, शुभ प्रेरणा और शुभ भावना बनी रहे। चलिए सुनते हैं हम सभी दीदी जी के अमूल्य क्लास। सृष्टि का नियम है, कुछ देने से कुछ मिलता है, पहले मिलता नहीं। पहले कुछ देने से कुछ मिलता है, ये नियम है। एक दो उदाहरण सुनाती हूँ, हमारे विश्व इतिहास के उदाहरण सुनाती हूँ, दूसरे कुछ नहीं। प्यार बांटा, किसने बांटा, किसको बांटा, वो आपको मालूम है। प्यार बांटा तो रामायण बन गई। संपत्ति बांटी तो महाभारत बन गया। दिया फिर क्या हो गया, एक ग्रंथ जैसा तैयार हो गया। अब वो अच्छा है या बुरा है उसका कोई मतलब नहीं, बन तो गया ना। शिव बाबा ने आकर के ज्ञान बांटा, ब्रह्मा ने त्याग किया, नया विश्व का इतिहास बन गया। लेकिन उस इतिहास में कौन पात्र हैं जो नए विश्व के इतिहास को ले करके चलेंगे आधा कलफ? वो हम सब हैं। नशे से कहो मैं हूँ, हम भी नहीं, मैं हूँ, तो क्या होगा? इसकी रिजल्ट क्या होगी? सारे विश्व के अंदर, सारे विश्व के अंदर खुले दरवाजा है। बाबा ने कोई जाति पाति जो कुछ भी है, माना किसी की भी कोई सीमा नहीं, आयु, भाषा, रूप, रंग, कोई चीज़ नहीं। माना ये जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, लौकिक पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। बाबा ने खुला सबको छुट्टी दिया, कोई भी आ सकता है। उसमें से कितने हुए? 108 मेन, 16,000 और उससे थोड़ा ज़्यादा, 9 लाख और बस। उसके बाद फिनिश। उसके बाद जो आते गए, चलते गए, उसकी कोई गिनती नहीं है बाबा के पास में। उनमें आप हो। सोचो किसी समय बैठ के, मैं हूँ कौन? अपने लिए सोचो, बाबा की बात छोड़ो, अपने लिए सोचो, मैं हूँ कौन? किसने मुझे मेरा कहा? किसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी? किसने अपने नैनों में समाया? भक्त भक्ति में क्या कहता है? कष्ट बहुत है भगवान, लेकिन रोऊं कैसे? मेरी आंखों में तो तू बसा हुआ है, तो कौन सी आंख में आंसू लाऊं? आंख तो यही 2 हैं, और तो नहीं है। तो जिसने विश्व इतिहास का आपको पात्र बना दिया, जो उस विश्व में नहीं आए, वो भी आज दिन तक बाइबिल, कुरान, ग्रंथ सब उस इतिहास की महिमा कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि हम नहीं थे उसमें। आप उस इतिहास के पात्र हो। सोचो तो सही आप अपने बारे में। प्यार कहाँ भी नहीं जाएगा, एक में समा जाएगा। आप लोगों ने जो 18 दिन तक
बाबा की लवलीन स्थिति की बातें सुनी। एक चीज़ मार्क किया नहीं किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नहीं किया हो तो कर लेना, किया है तो बहुत अच्छा है। उनको जरूर अनुभव हुआ होगा। हर एक माना हर दिन के लवलीन स्थिति में आपने दो चीज़ें ली होंगी। पहली चीज़, हमें कुछ करने के लिए बोला गया है, जैसे बाबा कहो लेकिन दिल से कहो। कोई बात ऊपर से कहना, कोई बात दिल से कहना, वो आप सबको अनुभव है। कोई नहीं कह सकता देहधारी मनुष्य दिल से बात कैसे कही जाती है। जिसके पास दिल होता है उसके लिए दिल से बात कही जाती है। अभी चाहे भक्त हो भगवान के लिए बोले, चाहे माँ हो बच्चों के लिए बोले, स्त्री हो पति के लिए बोले, जो भी हो वो आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। और कोई दुनिया में ऐसा नहीं जिसने देहधारियों द्वारा कभी जीवन में दुख ना पाया। क्यों? कोई दुख देना नहीं चाहता, लेकिन हमारे सबके वैरायटी संस्कार हैं, एक ना मिले दूसरे से। तो जो मुझे पसंद है मेरे पति को पसंद हो ये कोई मायने नहीं है। वहाँ दुख ले लेते हैं, दुख कोई किसी को देता नहीं है, हम लेते हैं। लेकिन बाबा ने जितनी चीज़ें हमको दी हैं, श्रीमत दिया है, डायरेक्शन दिया है, गुण दिया है, शक्तियाँ दी हैं, ज्ञान दिया है, स्नेह, जो भी कुछ दिया है सर्व संबंधों से हमारा हो गया है। जो कुछ भी उसमें दुख नहीं है। आज तक कोई कहे मुझे बाबा से दुख मिला है, सारे विश्व में एक भी ब्राह्मण अगर कहे तो उसकी समझ की कमी है, उसकी समझ की कमी है। समझो, आप या मैं कोई भी हो, हम कुछ कर्मणा सेवा कर रहे हैं, हमारा हाथ कट गया, पैर कट गया या कुछ भी हो गया, या हम कहीं जा रहे हैं बाबा की सेवा के कारण एक्सीडेंट हो गया, शरीर में विकृति आ गई, उसको क्या कहेंगे? बाबा ने दिया कष्ट। आपके वे किए हुए कर्म का हिसाब किताब चुकता हुआ, लेकिन आपको बाबा की शक्ति, बाबा की दृष्टि। कल मुरली में बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली, मैं देखता हूँ मेरे इस बच्चे में कमजोरी है, उसे करंट देता हूँ। सुनी ना बाबा की मुरली? सुनी ना? करंट देता हूँ अर्थात प्रकाश देता हूँ, वो अनुभव करो। बजाय ये कहने की कि मैं ज्ञान में आया, मैं सेंटर में आया, बहन जी ने मुझे काम करने के लिए बोला, वो नहीं। हर चीज़ को अपनी प्राप्ति की तरफ लो, हर चीज़ को, जो भी कुछ है, मुझे क्या मिल रहा है। मैं 3-4 एग्जाम्पल देती हूँ जो बाबा ने लवलीन स्थिति के आपको हम सबको सुनाया। दिल से बाबा कहो, क्या मिल जाएगा आपको? आपका योग लग जाएगा? नहीं, योग लगा है तो दिल से बोल रहे हो, आप मगन हो जाओगे। मगन ही तो लवलीन है, और क्या है? समझे? हमने सुन लिए पॉइंट, कर लिया पुरुषार्थ, लेकिन कुछ दे के कुछ लिया नहीं। इसलिए आज तक ये प्रश्न उठता है, कैसे लवलीन स्थिति बनाए। एक पॉइंट में बाबा ने बहुत अच्छा कहा, बढ़िया बात कही बाबा ने। ज्ञान के आधार पर मुझे याद करो, क्या होगा? गुणों से भरपूर हो जाओगे। ज्ञान में सारे गुण हैं। देने वाला कौन है? ज्ञान देने वाला कौन है? बाबा। और बाबा की याद से गुण आते। एक माना मुरली के पॉइंट में बाबा ने एक अच्छी बात कही,
मैं तुमको दिल से प्यार करता हूँ। कैसे पता चले? कशिश होती है। कोई कोई समय आप देखो, कोई समय चलते फिरते भी हो सकती है, बैठ के भी हो सकती है, अमृत वेले भी हो सकती है, उसका कोई टाइम नहीं है। कोई समय बाबा को हमसे कुछ कराना है, हमने अपना दिल, अपना प्यार, अपना सब कुछ बाबा के आगे, बाबा आप जो कराओ मेरे से, जितना कराओ, जैसे कराओ, मैं रेडी हूँ। मुझे बुद्धि नहीं कि मैं कर सकूँ। समझो हम बाबा के आगे समर्पण हो गए। देखना बाबा आपसे अचानक अचानक कुछ ना करवाता रहेगा। जब करने की रिजल्ट अच्छी होगी, लवलीन हो जाओगे। कुछ भी आपको दूसरा याद नहीं आएगा। तो हम जड़ नहीं हैं, हम नीरस नहीं हैं, हम सरस हैं, चेतन हैं। हम सिर्फ लेते नहीं हैं, लेकिन समाते हैं। लेना और समाने में क्या अंतर है? जो आपने लिया है वो आपके यहाँ रह जाएगा, लेकिन जो आपने समाया है वो आपके यहाँ आ जाएगा। समाने का नाम है अनुभव, और लेने का नाम है प्राप्ति। प्राप्ति अभी है, कल चली भी जा सकती है, लेकिन जो अनुभव है वो जा नहीं सकता। कैसे? आज तक आप देख लो, जितने इस विश्व के इतिहास में प्रेमी और प्रेमिका हुए हैं, वो कभी एक साथ नहीं रहे हैं। कईयों का होता है ना, बाबा तो दिखाई नहीं देता। दिखाई देने वाली बुद्धि में, मानो चीज़ में हमारी बुद्धि चली जाती है। देखने की चीज़ खाली आंखें हैं क्या? आप आंखों से भी जो कुछ देखते हो, अभी 10 लोगों को खड़ा कर दो शांति स्तंभ के आगे, 10 लोग 10 प्रकार की चीज़ ही शांति स्तंभ में देखेंगे। 10 के 10 एक ही चीज़ देखेंगे? कभी नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? सबकी लेने के जो संस्कार हैं अलग अलग हैं। ठीक इसी प्रकार से संसार के प्यार में सबने अपने अपने संस्कार अनुसार ही दुख उठाया है कि सुख उठाया है। लेकिन मैं तो समझती हूँ, इस जन्म की बात करती हूँ, पिछले जन्मों का नहीं मैं कह सकती। इस जन्म में तो किसी ने सुख नहीं उठाया होगा, और जो सुख, जिसको सुख माना भी होगा, उसमें लास्ट कुछ मतलब नुकसान ही हुआ होगा। वो नुकसान आज हमें समझ में आता है, जब बाबा ने हमको अपना बनाया। क्या पाया क्या खोया? देहधारियों से क्या पाया क्या खोया? गुण चले गए, शक्तियाँ चली गई। इन दोनों को मिला के जो हमारा चरित्र था, सतयुगी चरित्र, गुण और शक्तियों से बना था ना हमारा चरित्र, वो चरित्र चला गया, चित्र चला गया। देवताओं के चश्मा है किसी को? किसी को चश्मा है? किसी के कान में वो क्या होती है, सुनने वाली मशीन? किसी देवता के कान में सुनने वाली मशीन लगी हुई है? लगी हुई है। हमारा तो सब चला गया। जो देहधारियों से हमने प्यार पाया, तो चित्र चला गया, चरित्र चला गया, और रूप की विकृति हो गई। भाई चश्मे से सुंदर लगते हैं, उतारने से सुंदर लगते। कोई कोई नया चश्मा पहनते, कहते भाई बड़े सुंदर लग रहे हो। कैसे लग रहे हो? कॉलेज के लेक्चरर जैसे लग रहे हो। मतलब जितने कॉलेज में लेक्चरर हैं सब चश्मा ही लगाते हैं क्या? समझ में? दुनिया जो एग्जाम्पल देती है, तुम सीरियस हो के सुन रहे हो ना, थोड़ा हंस भी लो। इतना सीरियस हो के सुन रहे, सुनो, ठीक प्यार से सुनो, कोई चिंता नहीं। समझ में आई?
कुछ भी हमारा ओरिजिनल नहीं रहा देहधारियों से प्यार करके। जब तक हमने देह को प्यार नहीं किया था, देहधारियों को प्यार नहीं किया था, त्रेता के अंत तक हम ओरिजिनल थे। आत्मिक स्थिति तो थी, किसी की देह में तो नहीं फंसे थे। त्रेता का लास्ट राम की जो रचना होगी वो भी विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट। समझ में आई बात? हमारा कुछ भी नहीं गया था जब तक हमने अपने आप से प्यार किया था। जब हम अन्य देहधारियों से प्यार करने, बाबा नहीं था हमारे पास, वहाँ बाबा नहीं था। बाबा से इस जन्म में जी भर के प्यार करो। आपके 20 जन्म संवर जाएंगे। 20 जन्म तो क्या, मैं तो कहती हूँ सारा कल्प संवर जाएगा। देखो मेरा क्या क्या संवरा है, माना श्रेष्ठ बना है। मैंने क्या क्या बाबा का बन के खुद को संवारा है। देखो, आँखों को संवारा है। आँखों से देह देखते हो कि आत्मा देखते हो? पूछो अपने आप से। कानों को संवारा है। कानों से ज्ञान या सेवा या जरूरत की बात सुनते हो कि और इधर उधर की भी सुनते हो जो नहीं चाहिए हमें? तीसरा, मुख से क्या बोलते हो? जो व्यवहार की चीज है वो बोलते हो या ज्ञान बोलते हो कि कुछ और इधर उधर का भी बोल देते हो? जो मिक्स करता होगा देखने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, व्यवहार में, मिक्स ही संगम युग की सबसे बड़ी सजा है। कैसे सजा है? चारों युगों में एक युग ही प्राप्ति का है, और जो इस युग में प्राप्ति होती है सारे कल्प में नहीं हो सकती। आप जो भी कर दो, धन दान कर दो, जीवन दे दो, जो कुछ भी कर दो, हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान आ नहीं सकता, बाबा मिल नहीं सकता। वो तो आपका चला गया ना, और इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? सब मिलेगा आपको, अच्छा धन मिलेगा, सुंदर रूप मिलेगा, अच्छा गुण मिलेंगे, सुखदायी संबंध मिलेंगे, सतोप्रधान प्रकृति मिलेगी, बाबा नहीं मिलेगा। इसलिए अब अंत के समय में हम सबको जरूरत है लवलीन मगन अवस्था में हम रहें। मीरा ने राणा को छोड़ा, राजाओं ने राजा भर्तृहरि की कहानी, राजाओं ने राजा ही छोड़ दी, सन्यासियों ने घर बार छोड़ दिया, माँ ने बच्चों को छोड़ दिया। आपने क्या छोड़ा? घर में बैठे हो आराम से, नौकरी धंधा कर रहे हो, खाना पीना अपनी इच्छा का, यही खाओ ऐसा तो बंधन नहीं है, अपनी इच्छा का खा रहे हो। बिना छोड़े इतनी प्राप्ति, तो बाबा ने हमें स्थूल से कुछ नहीं छोड़ने को कहा, मन से छोड़ो। क्यों कह रही हूँ? भले हमने भोजन परिवर्तन किया, वो हमारा भोजन नहीं था जो हमने परिवर्तन किया, हमारा था वो हमारा भोजन था जो हमने मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन ये सब छोड़ा, हमारा भोजन था, वो हमारा भोजन नहीं था। अगर वो हमारा भोजन होता तो संगम पर भी होता, बाबा को भोग लगता। अगर वो हमारा भोजन होता तो सतयुग में भी होता, वो हमारा नहीं था, वही हमने छोड़ा। कोई कहता भक्ति छोड़नी पड़ी बाबा का बन के, वो हमारी नहीं थी। जो कुछ संगम पर किया उसकी यादगार थी। अब संगम पर प्रैक्टिकल करना है, यादगार को क्या करोगे? तुम्हारे सामने कोई चैतन्य में व्यक्ति आ जाए और तुम उस व्यक्ति को मत देखो, फोटो को देखते रहो, उसके फोटो को। वो अच्छा कि वो अच्छा, व्यक्ति को देखना अच्छा कि फोटो को देखना अच्छा, इतना ही काम बाबा ने किया, कुछ नहीं करा। बच्चे जिसको पुकार रहे थे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुमने मुझे सुनाया भक्ति में,
भगवान तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मैं चुप होके 2500 वर्ष सुना। अब मेरी तो सुन लो। मैंने तो नहीं कहा कान नहीं बंद करे कि आँख नहीं बंद करी। जब आप मंदिर में बैठ के या घर में बैठ के घंटी बजा के आरती कर रहे थे, मैंने आँख बंद करी, कान बंद करा? हम क्यों मुरली के समय सो जाते हैं? क्यों? जब हम इधर उधर का सोचते तो कान बंद हो जाते हैं। आप देखो मुरली के पॉइंट खिसक जाएंगे। सुन रहे होंगे, कोई चीज़ इधर उधर की याद आ गई, पॉइंट कहाँ गया? अभी क्या सुना? ऐसे हो जाएंगे। क्या सुना भाई? क्यों यहाँ नहीं थे? कहीं और गए हुए थे क्लासरूम को छोड़ के। देखो हम क्या करते। बाबा अपना घर छोड़ के सारी दुनिया के वैज्ञानिक, बुद्धिमान, धनवान, सुंदर, रूपवान सब कुछ छोड़ के खाली हमको ही रोज आके देखता है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। बाबा को और कोई नहीं मिला क्या दुनिया में? सोचो, बाबा के ऊपर थोड़ा सा गौर करो, दिल से करो। एकाग्रता बढ़ जाएगी। एकाग्रता तन की स्थिरता को बढ़ाएगी। तन बड़ा हलचल होता है, थोड़ी देर चलो। योग तो हम चलते फिरते भी कर लेते घर में, तो मीठे बच्चे शुरू हुआ क्लास में आ जाएंगे। स्थिरता नहीं, क्योंकि एकाग्रता नहीं। एकाग्रता नहीं क्योंकि एक का ही चिंतन नहीं करते। एक का शुरू करते हैं चिंतन, फिर इधर उधर चले जाते हैं। मत जाओ। जा जा के देख लिया, कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं। सच्चा प्यार दुनिया में भी उसको कहा जाता है जिससे मेरा प्यार है। वो मुझे कुछ भी ना दे, लेकिन मेरा प्यार कम ना हो। लेकिन बाबा जो मुझसे कुछ लेता नहीं, मैं लेऊं ना लेऊं तो भी वो मुझे देता ही रहता है। प्रतिदिन मुरली में आकर कुछ नया देता है कि वही वही मुरली चलती है। मन में ये जो भ्रांति हो जाती है, मुरली तो वही है। अरे सारे कल्प में एक बार भगवान मिलेगा, बोलेगा, मिलेगा नहीं बोलेगा, धरा पर आकर के। वो बोल सुनने के लिए भी हमारा दिल नहीं खींचता। व्यक्ति का फोन आ जाएगा किसी का, जिससे मेरा प्यारा बेटा हो कि पति हो कि जो भी कोई हो, व्यक्ति का फोन आ जाएगा, कितने दिन तक उसका रस आता रहेगा। बाबा रोज आके बोलता है, उसका रस 1 घंटे भी नहीं रहता। क्यों? पूछो अपने आप से, क्यों? क्या और बाबा से ज्यादा रस है? बाबा के मुरली से ज्यादा किस बात में रस है मुझे बताओ। किसी सीरियल में है? किसी चित्र में है? रामायण महाभारत के चरित्र में है? आप भी उत्तर दीजिए, आपका दिल उत्तर दे। अगर उत्तर नहीं में आता है, दिल ऑटोमेटिकली बाबा से लग जाएगा। बाबा तो कहता है मैं कुछ भी नहीं मेहनत, हमारी कोई बात नहीं सुनता। समझो आपने मुझे कुछ कहा, मैंने सुन लिया, मैं भूल गई या वो मैंने नहीं किया, आपको कितना गुस्सा आता है। बाबा रोज हमको कहता है, लेकिन हम रोज नहीं करते। बाबा अगले दिन उठ करके मीठे बच्चे ही कहता है। कभी मुरली से पहले कड़वे बच्चे आता है? जब आपको गुस्सा आता है, आपका कोई नहीं करता, उस समय मुरली को याद करो, बाबा को याद करो, मीठे बच्चे को याद करो। सर्विसेबल कह करके, सिकिलत है कह के याद प्यार दे देगा, लेकिन सर्विसेबल नहीं है, ना फरमान बरदार कह के तो कभी याद नहीं देगा। मेरे ना फरमान बरदार बच्चों को नमस्ते। उसकी श्रेष्ठता तो देखो, उसकी महानता तो देखो, उसका धैर्य तो देखो।
एक एग्जाम्पल देते हैं। किसी को फूल मिला गुलाब का, कोमलता तो है उसमें और सुंदरता भी है। एक को ऊपर से फूल मिल दिया, किसी ने किसी को दूसरी, उसको गुलाब की जो नीचे की टहनी होती है जिसमें कांटे होते हैं, गुलाब में कोई कांटा नहीं है, टहनी होती है, किसी ने टहनी दे दिया। तो जिसको फूल मिला, जिसको टहनी मिली, तो फूल वाला उसको बोलता है कैसी तेरी बदकिस्मती है, मुझे तो फूल मिला, मेरी किस्मत है, तुझे कांटा मिला। तो देखो जो पॉजिटिव रहने वाले होते हैं कितना अच्छा अपने मन से पॉजिटिव रीति से उसको कह देते हैं। अगर कांटे ना होते तो फूलों की कोमलता की अहमियत का नहीं पता चलता था। कांटा है तो उसकी कोमलता का पता चला ना हमको। और मुझे कांटे मिले, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? कांटों को फूलों की तरह मुरझाने का डर नहीं होता। होता है कांटा जैसा आ जाए वैसे ही कल रहेगा। तो मुझे तो एक रस चीज मिली, वो कांटा भी होने दो, कोई चिंता नहीं। ये भी मुझे कुछ सिखा के जाएगा। क्या सिखा के जाएगा? तुझे चुभने से दर्द हुआ, तू किसी को दर्द नहीं देना। सिखाता है कांटा हमको। इतनी सब चीजें बुद्धि में बाबा की रख करके देखे कैसे निलवलीन स्थिति बनती है। बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी? हम थोड़ा सीरियस नहीं होते। सीरियस होने का मतलब क्या? सबसे बोलना बंद कर दो? नहीं, अपने मन को एक बात समझा दो, बात करो। 1931 की 32 बाबा डायरी लिखता था। तो बाबा का 32 से मन 36 में तो बाबा आ गया ना, बाबा में बाबा, मन थोड़ा ऊपर उठने लगा कि संसार की किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। तो घड़ी घड़ी डायरी में लिखा है, बाबा की डायरी में घड़ी घड़ी बाबा कहता था, ब्रह्मा बाबा कहता था, ए मन वजीर, तूने मुझे बहुत कुछ कह के मेरे से बहुत कुछ इधर उधर का करा दिया, अब तू आ। तो मन कहता है, अब मैं देख रहा हूँ राजा, अब मैं देख रहा हूँ तुम मुझे बहुत अवॉइड कर रहे हो, माना क्या कहते हैं, नेगलेक्ट कर रहे हो, माना मुझे देखते नहीं हो, मेरी सुनते नहीं हो, और मेरे को बड़े कंट्रोल में चला रहे हो। पहले तो मेरे कंट्रोल में चलते थे, अब मुझे बड़े कंट्रोल में चला रहे हो, क्या हुआ तुमको? तो बाबा ने उसके अंदर में दिया, तूने मुझे चलाया तो मैं इतना जन्म चला, इतना जीवन नहीं हो, बाबा की डायरी में लिखा इतना जन्म चला, अब तू एक जन्म तो मेरे साथ मेरे चलाए से चल ले, इतना तो काम कर दे, जो यहाँ लिया यहीं रिटर्न कर दे। मन को कह रहा है बाबा, तू एक जन्म तो मेरे चलाए से चल दे, अब और तेरी नहीं सुनूंगा, तेरे चलाए से नहीं चलूंगा, मैं जो तुझे कहूँगा वो तुझे करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? बाबा ने बहुत अच्छा उस डायरी में लिखा है। बाबा के पास अज्ञान काल से बाबा गया होगा अयोध्या, भक्ति में तो बाबा सभी जगह गया ना, बनारस, अयोध्या, हरिद्वार, कहाँ कहाँ गया, अमरनाथ, सब जगह गया, जगन्नाथ भी आया बाबा। तो बाबा के पास एक खिलौना था, एक डब्बी, उसके ऊपर कांच है, उसके अंदर सीता है और एक ऐसी मूर्ति, वो पूरा एक प्लेट लगा हुआ है, एक तरफ रावण बना हुआ है और एक तरफ राम बना हुआ है, 10 शीश वाला रावण। तो बाबा मन को दिखाता है वो रख करके, कहता है, देख हे मन, तू देख, ये सीता है, ये रावण और राम है। सीता के सामने, उसके मुख के आगे तुम जितनी बार रावण को रख दो वो पीठ फेर देगी, राम की तरफ मुंह कर देगी। जितनी बार रावण रख दो पीठ फेर देगी।
और राम के मुंह से सीता को जितना भी हटाना चाहो, उसको जितना भी हलचल करो, ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ, इधर से रखो, वो राम की तरफ से मुंह मोड़ेगी ही नहीं। मैंने तुझे बहुत देखा, मन को कह रहा है बाबा, मैंने तुझे बहुत देखा, अब मैं जैसे चलाऊं वैसे तू चल, तेरे अनुसार तो मैं बहुत चला। ये 4 साल पहले बाबा का वैराग्य का बात, अच्छी बात सुनने का, अच्छा करने का, अच्छा सोचने का संस्कार बन गया था। अगर हम अब संगम पर अच्छे बनते हैं, कल्प के अंत तक अच्छे रहेंगे। जैसे बाबा को ना परिवर्तन करने में मेहनत लगी, ना त्याग करने में मेहनत लगी, ना आज्ञाकारी बनने में मेहनत लगी, ना गुणवान बनने में मेहनत लगी, ना बाबा को याद करने में मेहनत लगी। बाबा ने कभी नहीं कहा, बहुत गाली खाने में भी उसको कष्ट नहीं हुआ। जीवन में जिसने कभी गाली, हम सब तो खाए होंगे गाली, तो भी अगर आज ज्ञान के कारण से इतनी सी गाली पड़ती है तो ओफो, सागर में ज्वालामुखी फट जार भट आता है कि आंखों में गंगा जमुना बहती है, वो समझ नहीं आता। वो कौन सी टंकी है यहाँ पर जिसमें इतना पानी है, वो बंद ही नहीं होता है। अरे सुखाओ उसको बाबा के प्यार से, बाबा की शक्तियों से, बाबा के संबंधों से सुखा दो उसको। तो क्या बन जाओगे, क्या बन जाओगे? भरपूर बन जाओगे, सागर बन जाओगे, सागर गुणों के, शक्तियों के, विश्व कल्याण के दाता बन जाओगे। दाता अच्छा, लेवता अच्छा। त्याग में मजा है, लेने भाग्य में मजा है। यहाँ जितना ले लिया, याद रख लो, ले लो। जितना सुख के साधनों में चलना है चलो, कोई मना नहीं है। लेकिन याद रखना, संगम युग में साधनों के आधार पर स्थिति मत बनाओ, साधना के आधार पर स्थिति को बनाओ। क्यों? जितने यहाँ साधनों से स्थिति बनाओगे उतने वहाँ की प्राप्ति कम हो जाएगी। साधारण प्रजा में चले जाओगे, प्रजा के पास खाने को होगा, निरोगी होगी, लेकिन राजा जैसी तो नहीं होगी ना। तो याद रखो, अपना हिसाब कभी भी कांटा इधर नहीं करो, माना घटने की तरफ नहीं जावे आप, घाटे की तरफ नहीं जावे, जमा की तरफ जावे। कांटे का ध्यान रखो, और कांटा क्या है? मन। सिर्फ जरूरत है एक काम की लवलीन होने के लिए, क्या लेना है, क्या छोड़ना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। बाकी सब बाबा कर रहा है, सब कर रहा है बाबा। कल अव्यक्त मूल्य में सुना, टीचर्स को, कुमारों को चिंता है खाना बनाने की, कुमारियों को चिंता अच्छी नौकरी की, माताओं को चिंता बाल बच्चों की, और किसको क्या चिंता? एक और रह गया, कुमार हो गए, माताएं हो गई, कुमारी हो गई, और किसको? टीचर्स को चिंता है सेवा कैसे होगी, अच्छे जिज्ञासु कैसे आएंगे। चौथा नंबर हमारा। बाबा कहता कुछ नहीं, मैं करा रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ ना सेवा, आपको क्यों चिंता? आप ये करो, मैं सेवा योग्य बन जाऊँ, जो सेवा बाबा मुझे दे रहा है उसके योग्य बन जाऊँ। कंप्लेन खत्म। लवलीन स्थिति कैसे बने? और पूछेंगे अभी आज ही रात को सोने से पहले, आज 18 तारीख तक और कल से 31 तक यही काम करेंगे। आज 18 तारीख तक हर पॉइंट में क्या करने को या क्या छोड़ने को, कुछ किसी में बाबा ने करने को बोला है, किसी में बाबा ने छोड़ने को बोला है, और क्या हो जाओगे, माने क्या मिल जाएगा। मगन स्थिति बन जाएगी,
शक्तिशाली बन जाओगे, विश्व कल्याणकारी बन जाओ। ऐसे एक एक चीज़। आज रात को सोने से पहले सब अपनी डायरी के अंदर 2 हिस्से करके लिखोगे, क्या करना है कि क्या छोड़ना है, और क्या मिल जाएगा, क्या हो जाओगे। आज एक, और कल से जब उस पॉइंट को सुनेंगे, खाते में लिख लो। पूरा क्लास में तो इतना समय नहीं मिलेगा ना, खाते में लिख लो, लेकिन दिन भर में कैसे भी उसको करो, फिर अलग अलग कॉलम में डाल दो। जब आप पढ़ेंगे, आपके सामने लवलीन स्थिति बनाने की जरूरत नहीं, आपके सामने आपकी स्थिति बनी हुई खड़ी होगी। आपको किसी की स्थिति देखने की जरूरत नहीं, आपके सामने आपकी स्थिति बनी हुई खड़ी होगी। इस जनवरी मास में ही ये काम करो। कांटा मिले तो भी कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं। फूल मिले कोई अभिमान नहीं, मुरझा जाएगा। अभिमान करेंगे वैल्यू कम हो जाएगी, मुरझा जाएगा। कांटा भी कोमल हो जाएगा, क्यों? हमने उसको स्वीकार, जो चीज़ हम स्वीकार नहीं करेंगे वो हमारा सामना करेगा। हमने कांटे को भी स्वीकारा है, कोई बात नहीं, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, या मुझे नई दिशा दिखा रहा है, सहन शक्ति दे रहा है, पाठ पढ़ा रहा है आने वाले समय के लिए। किसी भी रूप से उसको स्वीकार कर दो, चाहे वो तन का रोग हो, संबंधों की किटकिट हो, धन का अभाव हो, कुछ भी हो। पक्का हुआ? पक्का हुआ? ठीक। हमें ज्ञान को लेने का तरीका आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। लेने के तरीकों को हम अपनाते नहीं हैं, उस लाइन पर, उस पटरी पर चलते नहीं। घड़ी घड़ी ट्रेन पटरी से उतार देते हैं तो एक्सीडेंट ही होगा ना, और क्या हो। मेहनत पड़ेगी। ट्रेन अपने आप पटरी पर पड़ के चल रही है, लेकिन जब ट्रेन पटरी से उतर जाएगी तो कितना नुकसान होता है, और कितनी मेहनत होती है उसको पटरी पर लाने के लिए, और कितना टाइम लगता है। वो मत करो। अब मेहनत नहीं करो, टाइम मत लगाओ। पटरी खड़ी है, समय की संगम की पटरी पर हम सब खड़े हैं, चलते चलो। सामने इंजन है, बाबा है, कैसे चल रहा है, कैसे चला रहा है। चलते रहो, देखते रहो, चलते रहो, देखते रहो। ठीक है, चलो अभी लवलीन स्थिति में बैठते हैं। ठीक है। नैनों में जिनके रूहानी नूर, वाणी में झरता माधुर्य मधुर, कर्मों में थी कुशलता सुंदर, ललाट में शक्तियाँ भरपूर। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण, संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी, 18 जनवरी, 18 जनवरी, आज ही के दिन।
कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। बन उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। निजानन्दस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, ज्ञानस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, प्रकाशस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। अब दादा के तन में परमात्मा ने अवतरित होकर उन्हें अपना परिचय देते हुए दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा के नामकरण से नई दुनिया का जिम्मा सौंपा। परमात्मा कितना प्यारा है, कितना मीठा है, इसलिए कहा ही जाता है शिव भोला भगवान। शिव भोला है, कल्याणकारी है। वो कहते हैं बच्चे बाप है कल्याणकारी, तुम बच्चों को बनना है विश्व कल्याणकारी। आज जो कुछ सुन रहा हूं उससे नहीं, पहले से कि 193 देशों की सदस्य वाली संयुक्त राष्ट्र संघ जो काम नहीं कर पा रही, वो 137 देशों में व्याप्त संस्था ब्रह्मा कुमारी कर रही है। कि जो काम दादा लेखराज ने किया, जो काम दादी जानकी ने किया, दुनिया का बड़े से बड़ा सेनापति नहीं कर सकता, नेपोलियन नहीं कर सकता। यहाँ करीब करीब 20-25 हजार लोग विराजमान हैं। आप में से ज्यादातर ब्रह्मचारी हैं। इतने ब्रह्मचारी खड़े करना सिर्फ परमात्मा के बस का खेल है, मनुष्य के बस का खेल है। 2-3 सेकंड में वो दृष्टि बाबा देता रहा, हाथ बहुत पकड़ा और दृष्टि देते ऐसे लगा कि कोई मुझे लाइट की करेंट आ रही है। उसमें इतनी करेंट थी, पावर थी, जैसे बाबा सब कुछ निमित्त दादी को दे दिया। जिन विषयों को आज प्रधानमंत्री ने उठाया है और समय समय पर हर युग को उठाना पड़ता है, इस संस्था ने तो अपने साथ उन विषयों को सहेज कर रखा है, उसी पे काम करते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान धर्म के तात्विक रूप की बजाय धर्म का जो अप्लाइड रूप है उस पर बल देता है, और इसलिए ब्रह्म कुमारी संस्थान ने अनेक प्रकार के सेवा प्रकल्प अपने हाथ में लिए हैं, जो समाज को शुद्ध करने के, समाज को स्वच्छ करने के और समाज का जीवन बदलने के काम में लगे हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उन धर्म की जड़ों को हमारे देश में हरी भरी रख रहा है। ये काम लगातार 80 वर्षों से है। तभी हमारी संस्कृति है, तभी हमारी संस्कृति। इनसे जुड़े रहना भी मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक राष्ट्र निर्माण का बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हो, जो भी इस संस्था से जुड़े। अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तमिलनाडु, कहीं भी गया, मैंने कभी भी कोई भी ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी से कोई भी शब्द कड़क आवाज में बोलते सुना नहीं। कभी किसी के मुंह से आक्रोश का शब्द सुना नहीं, चेहरे पर उनके कभी भी आक्रोश देखा नहीं। लाखों कार्यकर्ताओं की श्रृंखला तैयार की है। ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी भारत के आध्यात्म के संदेश को विश्व में पहुंचा रहे हैं। सारे विश्व में स्वच्छता का अभियान चल रहा है। स्वच्छता बाह्य स्वच्छता की, लेकिन ये संस्था का नंबर 1 मुद्दा तो है स्वच्छता और पवित्रता। ये पहले से है। ये केवल बाह्य स्वच्छता नहीं है, आंतरिक स्वच्छता, मन, वचन, कर्मणा में स्वच्छता, दृष्टि, वृत्ति, कृति में स्वच्छता, चाल चलन, चेहरा में स्वच्छता, कथनी और करनी में समन्वयता, समरसता। ये तो उनका मुद्दा है।
ये संस्था का मुद्दा है। धन्य हैं वे लोग जिन्होंने शिव के रथ को इस दुनिया में साकार रूप में देखा और विश्व सेवक बन जन कल्याण करने वाले उस अलौकिक पिता से पालना ली, जिन्होंने वीरान भूमि को मधुबन और अबला कहे जाने वाली नारी को शिव शक्ति बना दिया। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है,